Good morning, students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Myself, Vinod Trivedi. Today, we are going to discuss poem number 2, Wind. This poem is written by Subramanya Bharati in Tamil language, and this poem is translated by A.K. Ramanujam in English. So, let us try to understand about, first of all, the poet Subramanyam Bharati. Popularly known as Mahakavi Bharati, great poet Bharati. He was a pioneer of modern Tamil poetry and considered one of the greatest Tamil literary figure of all time. His numerous works include fiery songs, kindling patriotism during the Indian independence movement. This information has been given about Subramanya Bharati. Now let us try to understand about the summary of the poem. Summary of the poem: the poet requests the wind to come softly and avoid breaking the shutters of windows, scattering the papers, or throwing the books on the shelf. Then he scolds the wind that it has thrown down the books and torn the pages and has brought the rain. He tells the wind that it is clever at making fun of weaklings like crumbling houses, doors, rafters, bodies, lives, and hearts. The wind god winnows and crushes all of them, and he does what he likes. So the poet requests the people to build strong houses with firm doors. He also tells them to build strong bodies and have steadfast hearts, because if we do this, the strong wind will be our friend. तो स्टूडेंट्स, ये पोएम में उसका मेन थीम ये है कि अगर हमको विंड के सामने खड़ा रहना है तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यहाँ पोएट ने विंड से बातें की है कि तू ब्लो कर पर धीरे से कर, जिससे जो वीक मकान है, जो डोर्स है, वो टूट ना जाए और जो पेपर्स है वो सारे मतलब कि उड़ जाते हैं, बुक्स मतलब गिर जाते हैं और बाद में बारिश भी धुलाता है। तो ये चीज़ पोएट ने रेन के साथ बातें की है, विंड के साथ बातें की है, बात की है। उसके अलावा पोएट ने लोगों को ये भी समझाया कि जब ये पोजीशन आए तब हमको स्ट्रॉन्ग मकान बनाने चाहिए, हमको भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जिससे हम आगे जाके विंड से कोई भी जगह पे प्रॉब्लम में ना आ सके। अब एक्चुअली ये चीज़ें किसके लिए बताई गई है कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति में जो है, विंड तो एक सिंबलाइज किया है, पर विंड का मतलब यहाँ कोई भी मुश्किल घड़ी में, कोई भी तकलीफ में अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे। पोएट का यहाँ ये कहना है कि अगर हम कोई भी मुश्किल घड़ी में स्ट्रांगली उसका सामना करेंगे, हिम्मत रख के उसका सामना करेंगे और वो जो भी ज़रूरत वाली सारी तैयारी करके रखेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, वरना हमारा डिस्ट्रक्शन होना पक्का है। तो पोएट ये बात समझाने जा रहे हैं कि लाइफ में खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर हम खुद मजबूत होंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति में सर्वाइव कर पाएंगे, और वीक जो लोग होते हैं वो मुश्किल घड़ी में उनका नाश हो जाता है। तो उसका मेन थीम ये है। अब हम लाइन टू लाइन ये पोएम
विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो पोएट ये बताने जा रहे हैं कि विंड तू स्मूथली आ, जिससे विंडोज़ के शटर ना टूट जाए, जो पेपर है वो उड़ ना जाए। ये सारी चीज़ें जो है ये पोएट विंड से बात कर रहे हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में कबर्ड में जो बुक्स पड़ी है वो भी गिर ना जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। देन देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। मतलब फिर से पोएट बता रहा है कि तूने क्या किया, देख तूने सारी चीज़ें गिरा दी नीचे। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक, बुक के जो पेजेस है वो भी फाड़ दिए और वापस उस पर बारिश लाया तू। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग। पोकिंग फन मतलब कि मजाक उड़ाना, तो बहुत क्लेवर है। जो भी वीक है उसकी मजाक उड़ाता है। अगर कोई भारी चीज़ होती है तो विंड से कोई इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता है, पर जब जो लाइट वेट वाली चीज़ें है वो सारी उड़ जाती। तो पोएट बता रहे कि तू बहुत क्लेवर है, जो वीक चीज़ है ओके उसको तोड़ देता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, वीक हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। मतलब क्रम्बलिंग जो भी चीज़ें हैं ओके, मकान है, दरवाजे है, राफ्टर्स, जो भी चीज़ें, बॉडी वीक ओके, जिस वीक मतलब लोग सबको तो परेशान कर देता है। या क्लेवर इसलिए बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ वीक लोगों को परेशान करता है, वीक चीज़ों को परेशान करता है विंड। या पोजीशन, ये बात है कोई मुश्किल घड़ी जो है वो वीक लोगों पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल, सबको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं विंड गॉड, पवन देव जिसे बोलते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। तो यहाँ बताया कि अगर हम विंड को बताएंगे तो कुछ मतलब कि डिफरेंस नहीं आएगा, पर हमको क्या करना है, उसके सामने स्ट्रांगली खड़ा रहना है, डोर्स फर्मली स्ट्रांग बनाने हैं, बॉडी को भी मजबूत बनानी है और हेल्दी रहना है। अदरवाइज कोई भी परिस्थिति के सामने मतलब लड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो फिर क्या होगा, डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। हाँ, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो विंड है वो हमारा फ्रेंड हो जाएगा। अगर हम वहाँ डट के खड़े रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ होगी नहीं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लॉरिश। एकदम अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है। जो विंड है वो वीक फायर्स, अगर माचिस की तीली होती है वो जलती है और विंड आ गया तो उसको बुझा देगी, पर अगर बॉन फायर हो तो, अगर फॉरेस्ट में फायर हुआ हो तो विंड उसको सपोर्ट करता है। तो ये बात पोएट बताने जा रहे हैं कि अगर माचिस की तीली एक एग्जाम्पल में दे रहा हो कि हो तो विंड से बुझ जाती है, पर अगर बॉन फायर हो या फॉरेस्ट में फायर लगा हो तो उसके लिए जितना भी विंड आए वो उसको सपोर्ट में रहता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और अगर हमारे उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई तो हम उसके प्रेज करेंगे ओके, हमारे लिए वो अच्छा होगा। पर कब, जब हम स्ट्रांग बनेंगे तब। स्टूडेंट्स, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको आपकी नोटबुक में लिख देने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।